हेलो जी, राम राम जी। आप सब कैसे होंगे? कामना करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी स्वस्थ हैं, आप भी स्वस्थ होंगे। और आज दिन है सोमवार और सोमवार की है सोमवती अमावस्या। तो जो लोगों को पता है, जो लोग जानते हैं, वो अपना काम शुरू करते हैं। जिन्हें पता ही नहीं है उनको तो कुछ दुनिया में है ही नहीं। वो तो बिना सींग के, बिना पूछ के कटे हुए बैल हैं, समझ लो। जिन लोगों को इन चीजों के बारे में, हिंदू लोगों को, हिंदू की औरतों को यही नहीं पता हमें अपने भारत में रह के हमारे कितने पर्व होते हैं। तो ऐसी औरतों को तो जीना ही बेकार है, समझ लो। और आज अमावस्या थी। हम लोग सुबह ही उठे 2 बजे उठने के बाद में मैंने सारी तैयारियां करी। मैंने झाड़ू लगाई, बाहर पानी डाला, ड्रम भरा गाय का। फिर उसके बाद में मैं नहाई, नहा के मैंने अपने बाल काटे। फिर मैंने अपना महावर लगाया, देखो महावर लगाया मैं खूब सज के। फिर माता जी के मंदिर गई। वहां पे मैंने चूड़ी, बिंदी और सारा 16 श्रृंगार चढ़ाई माता रानी के। और एक सॉल चढ़ाई, हल्की सी, बड़ी नहीं, बहुत हल्की सी। और फिर मैंने उसके बाद में पीपल की फेरियां लगाई। फेरियां किस चीज से लगाई देखो आप सब भी। मैंने फेरियां लगाई। फेरियां में मैं हर साल नई नई चीज लगाती हूँ, वो भी मैं सुहाग की सारी चीज लगा चुकी हूँ। ये देखो मेरी बहनों, रबड़ बैंड और ये रेवड़ी, इसकी मैंने आज फेरियां लगाई हैं। अब मैं ये मेरी सहेली है, मेरी छोटी बहन है वो निर्मला, उसके पास भेज दूंगी। वो अपने मोहल्ला में लड़कियों को बांट देगी, क्योंकि मेरी गली में कोई बच्चे ही नहीं है, बड़े बड़े हैं सबके बच्चे, लड़कियां हैं ही नहीं कोई, तो मैं उनको दे दूंगी। और ये अखबार आया था, अखबार पढ़ा है ऐसे ही। आज किसी ने पढ़ नहीं पाया, इसलिए कि हम सुबह जब मंदिर से वापस आए तो हमने सोचा कि लाओ चाय बना ले तो बेटा पी लेगा। तो हमने देखा तो हमारी गैस ही खत्म हो गई। फिर उसके बाद में हमें चिंता हो गई कि हमारे पंडित जी आएंगे तो हम उनको कैसे खाना बनाएं। लेकिन मेरा बेटा इतना अच्छा है कि वो 9 बजे, 9:15 बजे गैस लेके आए। फिर देखो ये मैंने बतलो में आया था कल, तो मैंने सोचा पंडित जी को कचौड़ियां बनाऊंगी, लेकिन मैं नहीं बना पाई। अब मैं 1 तारीख को परसों कराऊंगी हवन, तब मैं पंडित जी को जरूर खिलाऊंगी ये बना के। और ये कपड़े पड़े ऊपर ले जाने के लिए, आज कोई ऊपर गया ही नहीं। और ये देखो बाजरा की रोटियां बनाई थी, अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन वही है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं ये खा लूं तो मेरे दर्द हो जाता है, तो मैं ये गाय के लिए दूंगी। और मेरी बहनों देखो, मेरे भगवान के दर्शन कर लो। सुबह फिर मैंने अग्यारी करी थी। अग्यारी के बाद में मैंने पूड़ियों का भोग लगाया। पूरा मंदिर का दिखा दो भैया। पूड़ियों का भोग लगाया, मैंने अग्यारी करी अपने सब पितरों की। क्यों कि जब तक दई देवताओं को मनाते हैं ना लोग, माता रानी, भोले बाबा, इन सबको हम मनाते हैं, तो उनके साथ भी हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों कि हम उन्हें, अपने बच्चों को पैदा इसलिए करते हैं कि हमारे मरने के बाद में वो हमारे लिए खाना देंगे, भोग देंगे, प्रसाद देंगे। तो इसीलिए आदमी लड़कों के लिए मरता है। तो हमने अपने पितरों के लिए पीपल पर दीपक जलवाया, अपने बेटे से नहलवाया उनको, और पूड़ी और खीर रखवाई। और मैंने घर में भी माता रानी का भी भोग लगाया, वो पूड़ियां रखी हैं। और ये दोनों हमारे पितर हैं, ये हमको सब कुछ प्रदान करते हैं। हम तो कहते हैं माता, सभी लोग अपने पितरों को पहले मनाओ, देवताओं को बाद में मनाओ, लेकिन देवताओं के साथ में अपने पितरों की, जो दादा परदादा उनसे भी परे होते हैं, सब लोगों का भोग लगाओ, पीपल की परिक्रमा लगाओ, उनको खीर प्रसाद दो। तो मेरी बहनों, यही सब से हम लोग फलते फूलते हैं। अगर अपने पितरों का आशीर्वाद नहीं लेते हैं तो भी हम दुखी रहते हैं दुनिया में, इसलिए। और आज तुम्हें पता है ठंड का मौसम है, कोई काम ज्यादा हुआ नहीं, साफ सफाई। ये देखो बेटा भी लेटा था, दौड़ने के लिए चला गया, मना कर रही थी लेकिन वो नहीं माना। भैया चला गया, बिस्तर ऐसे ही पड़ा है। फिर मैं अब बिस्तर रख के क्या करूंगी, टीवी चलते छोड़ गया मेरा बेटा, ऐसा ही है वो बस। और ये बिस्तर पड़ा है, मैंने सोचा कि ठंड में आके दोबारा लेटेगा, तो मैं नहीं उठा रही बिस्तर। और ये बैठक का व्यूज है मेरी बहनों। बैठक में तो आज ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा है, लेकिन मेरे पंडित जी कह रहे थे, आए थे, फिर गैस खत्म हो गई तो थोड़ा लेट हो गया खाना। और ये मेरे गेट का सब यूज होता है, जो मेरा मेन गेट है, बस उसकी सब शोभा होती है। और फिर देखो फिर पंडित जी कहने लगे मेरे से कि ऐसा है कि तुम तो इतनी अच्छी हो कि जानती हो कि कब पूर्णमासी है, कब अमावस्या होती है, कब आठें होती है, सब कुछ जानती हो। आजकल की ये बहुएं, बेटियां तो जानती भी नहीं है कि क्या होता है।
तो वो खुश हो रहे थे, कह रहे गैस निबट गई, कोई बात नहीं है, चाहे 12 बज जाते मैं खाना खा के ही जाता, तुम रोने क्यों लगी। ये बोल रहे थे। मेरे पंडित जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जब से वो मेरे घर में आए, देखो आज 4 मंजिल मकान बना खड़ा है, मेरा आदमी इंस्पेक्टर हो गया, तो मेरे पंडित जी के भी पैर मेरे लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। और मैं उनसे हवन कथा कीर्तन हर महीने कराती हूँ। और आज खाने में हमने क्या क्या बनाया है, सभी लोग देखो, बस टूटा फूटा जैसे बन जाता है, माता रानी ने दिया है वैसे बना लेती हूँ। ये दूध गर्म हो गया, अब एक ही जगह से 5 किलो दूध आता है। और ये कोई मत सोचना, बार बार मैं यही सोचती हूँ कि मतलब आप लोग सोचोगे घमंड करती हूँ, मैं घमंड नहीं करती बहन, ये दूध रखा होता है इसलिए वीडियो में ले लेती हूँ मैं। और देखो पूड़ियां बनाई थी, ये हॉट केस में गर्म पूड़ियां रखी हैं, ये पूड़ी बनाई थी भैया आज। और हमने छोले की सब्जी बनाई थी, देखो तुम्हें सब दर्शन कराएंगे अपनी सब्जी के भी। ये छोले बनाए थे, देखो छोले बनाए थे, आलू गोभी की सब्जी बनाई थी खाने में। ये देखो आलू गोभी की सब्जी है, और ये आलू गाजर की सब्जी है, और ये रायता है, रायता देखो ये रायता बनाया था। और ये मैंने जवा बनाई थी, जवा वाली खीर जो सिमई की होती है, क्योंकि गैस खत्म हो गई थी तो खीर देर में बनती, इसलिए मैंने जल्दी से दूध में जवा डाल दिए, तो पंडित जी खा के चले गए। फिर मेरी आत्मा में तसल्ली हो गई कि मेरे पंडित जी खा के चले गए तो मेरे बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा। और मैं तो ये कहती हूँ, मेरे बच्चे हों या तुम्हारे बच्चे हों, रात दिन दूना फलें, बड़े हों, हम सबका नाम रोशन करें, हमारे दिल की यही तमन्ना रहती है बहनों। अपने दिल में चाहे कोई कुछ सोचे, लेकिन मैं तो अपने दिल की बहुत साफ औरत हूँ। बोल सच्चे दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, अमावस मैया की जय।